Good evening, my dear viewers. Today I am going to talk on some old issues which are now forgotten, and I wanted to talk about these things earlier, but I had no YouTube channel and I don't do Facebook and all. But now I have a YouTube channel, so I can communicate with my viewers, my fellow Arunachalis and fellow people. So मैं हिंदी में ही कहना चाहूँगा बिकॉज़ ये इश्यूज़ जो है हम सब से रिलेटेड है, तो मैं अंग्रेज़ी में बोलकर यहाँ पर मैं अपना व्यूअर्स कम नहीं करना चाहता फ़िलहाल। और मेरा पहला ये है कि चोरी क्या होता है, व्हाट इज़ चोरी, स्टीलिंग। आई थिंक देयर इज़ ए फ्रेज, आई थिंक देयर इज़ ए कमांडमेंट इन बाइबल, 10 कमांडमेंट्स में से शायद 5th या 6th होगा, आपका कौन सा वर्जन है, डिपेंड्स ऑन दैट। दाउ शेल नॉट स्टील, दैट मीन्स तुम चोरी नहीं करोगे, उसमें क्लियर कमांडमेंट है। इसमें जो SHALL है, शेल, जब ये सेकेंड या थर्ड पर्सन में लगता है, इट मीन्स कि ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और कमांड या ऑर्डर, क्लियर कमांड या ऑर्डर, तुम चोरी नहीं करोगे, दाउ शेल नॉट स्टील। तो मैं क्यों ये इशू बात को पहले ले रहा हूँ, क्योंकि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले हमारे यहाँ पर बहुत चोरी हुआ कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, फ़िलहाल भी हो रहा है। लेकिन ये छोटे मोटे चोरी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़े चोरी की बात कर रहा हूँ जो दिन दहाड़े भी हुआ और रात भी हुआ, कई बार हुआ। ये होता है प्रोटेस्ट के समय पर। Now before that actually let me give my understanding of what is चोरी, stealing, okay, what is चोरी। तो मेरे हिसाब से चोरी है जब आप किसी का चीज़ को बिना पूछे लेते हो, किसी का बिलोंगिंग्स को आप बिना पूछे लेना ही चोरी है। When you take somebody's belongings without permission, without prior permission, okay, then I think इसको चोरी कहना सही रहेगा। आज मैं 2 टॉपिक पे बात करूंगा, एक है चोरी और दूसरा है वायलेंस। तो पहला चोरी पे बात कर लेता हूँ। मैंने लिख के तो नहीं रखा है, मन से करूँगा, क्योंकि जब लिख के बोलता हूँ तो वो आर्टिफिशियल होता है एंड उसमें आदमी का एक पॉलिटिक्स घुस जाता है, और जब आदमी फेस टू फेस करता है, दिल से बोलने लगता है, तब तो उसमें आदमी का बनावटी नहीं होता है, हार्ट टू हार्ट जो भी है। इसमें आपको लैंग्वेज उतना अच्छा नहीं मिलेगा, परंतु कहने वाली बात जो है वो उसमें समझ में आ जाता है। तो मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूँ कि मैं लिख के बोलूँ, या मुझे कोई PhD नहीं करना है। तो पहला बात है चोरी, और दूसरा जो मेरा इशू रहेगा वो है वायलेंस। तो पहला है चोरी। चोरी किसी के चीज़ को बिना पूछे लेना ही चोरी है। वंस अगेन, दाउ शेल नॉट स्टील, किसी को नहीं करना चाहिए, तुम चोरी नहीं करोगे, ये क्लियर कमांड है। नहीं करना चाहिए नहीं बोला है, तुम चोरी नहीं करोगे, इट इज़ ए क्लियर कमांडमेंट फ्रॉम गॉड। और ये हर धर्म में है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, जोरस्टर धर्म में भी है, आप जैनिज़्म बोलिए, बुद्धिज़्म बोलिए, क्रिश्चियनिटी बोलिए, कितने सारे धर्म हैं, सभी में चोरी को बहुत बुरा माना जाता है। हमारा यहाँ जो दोनीपोल है, यहाँ पर भी वंस अपॉन ए टाइम चोरी बहुत बड़ा क्राइम था, क्योंकि एक ज़माने पे चोरी ज़्यादा होता था, दूसरों के मिथुन उठा लेना या दूसरों के गाय उठा लेना या समथिंग लाइक दैट, इवन पत्ता भी काट लेना किसी के जंगल से। तो ट्राइबल लोग तो ऐसे है कि आप पूछेगा तो सब दे देगा, कोई टेंशन नहीं है, बिन मांगे भी दे देगा कभी कभी, लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं होता है, चोरी कोई सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चोरी और वायलेंस थोड़ा रिलेटेड है। ड्यूरिंग आवर जो PRC इशू हुआ था, और उससे पहले भी बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हुए थे, एक बार BB प्लाजा आपको याद होगा, बहुत ही ग्लास लगाकर सुंदर से बनाया गया था, उसको बहुत बुरी तरह से प्रोटेस्टर्स ने, मॉब ने लूट दिया। वैसे ह्यूमन बींग्स का ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे इंग्लिश में टर्म है, मॉब है, गैंग है, टीम है, ट्रूप है, बैच है। तो बैच होता है स्टूडेंट्स का, टीम होता है आपका खिलाड़ी का या डांसर का, ट्रूप भी डांसर का होता है, ऑडियंस सुनने देखने वाला का होता है। लेकिन व्हेन वी से गैंग एंड मॉब, इट्स नेगेटिव। गैंग ऑफ रॉबर्स, लूटर्स, या यू कह लीजिए मॉब, मॉब इज़ ऑलवेज क्रेजी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और बहुत सारा उस BB प्लाजा का शीशा को तोड़ा, दुकान को डैमेज किया और सारे सामान को लूट लिया बहुत लोगों ने, दिन दहाड़े। एट दैट टाइम मुझे उस समय भी मुझे बहुत बुरा लगा, और उस टाइम वही था मेंटेलिटी।
अरे छोड़ो यार, क्या कहना है, क्या मिलेगा ये सब कह के। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई सुने ना सुने, कोई माने ना माने मेरा वीडियो को, आज कोई देखे ना देखे, डजेंट मैटर। इवन इफ दे वॉच आफ्टर 20, 30, 40 ईयर्स, आई डोंट केयर एक्चुअली। बट मुझे लगता है कि आई शुड, when good people do nothing, they just keep quiet. Actually you are allowing bad people to be strong. ये होता है। अच्छे लोग जब चुप बैठ जाता है, बोलता भी नहीं है, इवन करना छोड़ दीजिए, इवन बोलता भी नहीं है, तब क्या होता है कि अच्छे लोगों, बुरे लोगों को आप छोड़ देता है कि वो और ताकतवर हो जाए। तो मैं कोई नहीं होता यहाँ जज करने लगा कौन बुरा है अच्छा है। आई एम टॉकिंग नो, हम कभी इंडिविजुअल नाम नहीं लेगा, कभी किसी ग्रुप एसोसिएशन का नाम नहीं लेगा। ऑल आई एम सेइंग मॉब इज़ क्रेजी, नो इंडिविजुअल। तो बीबी प्लाजा को लूटा। उसके बाद पीआरसी इशूज़ में आपने देखा कि किस तरह से थकर कॉम्प्लेक्स को जलाया, और मेरे आंखों के सामने बहुत कुछ हुआ। मैंने भी प्रोटेस्ट में साथ दिया, बट मैंने इस तरह से साथ नहीं दिया कि किसी का लाइफ को डैमेज करूं या किसी का प्रॉपर्टी को डैमेज करूं या अननेसेसरी किसी को प्रोवोक करूं। मैंने चीज़ों को समझकर साथ दिया, गलत हो या सही, चीज़ों को समझकर। तो मेरा एक एक्वेंटेंस है, एक जेंटलमैन है, एक भद्र पुरुष है। तो उसने उनको मैंने फ़ोन किया कि तुम कहाँ पर हो। उसने कहा कि मैं तो तकर कॉम्प्लेक्स में हूँ। मैंने बोला क्या कर रहे हो वहाँ पे? बोले तकर कॉम्प्लेक्स जल रहा है, आप भी आइए। मैं यहाँ पर जो है कुछ लोग सामान ले रहा है, अगर आप आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। नाउ मेरा बचपन में हमको इतना तो सिखाया कि टेम्पटेशन सबको होता है। आग के सामने अगर पैसा पड़ा हुआ है, आग के सामने बहुत सारी चीज़ें लोग ले जा रहा है, तो एक सोचता है कि मैं भी ले जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन थैंक्स गॉड कि उस समय मेरा इंट्यूशन, मेरा इनर सेल्फ काम किया, बोला कि डोंट टच इट। मिनिस्टर्स को घर को जलाया वगैरह वगैरह। आई थिंक वहाँ तक भी मैं लोगों का गुस्सा को समझ सकता हूँ। लेकिन तगर कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे, सोचिए आप, मे बी 500-600 जो लोग अपना पेट पाल रहे थे, उनका फिर लाइक 1000-2000 फैमिली का पेट पाल रहे थे, उसको तहस नहस कर दिया। गुस्सा मालिक से हो सकता है, लेकिन उनमें जो काम कर रहे थे सारा चीज़ों को बर्बाद कर दिया। और नॉट जस्ट तकर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आपका सोहम बोल के एक है, बहुत ही सुंदर। वहाँ पे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था। हम लोग हमेशा अमीर लोगों का दुश्मन हो जाता है। नॉट ऑल रिच पीपल आर बैड, मे बी उनमें भी कुछ अच्छा ही है, तभी भगवान ने भी उनको रिच बनाया। और उनके रिच लोग जिस तरह से कुछ बनाता है तो गरीब लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ये बात भी मुझे बहुत बुरा लगा, जिस तरह से वहाँ लूटा और अनएम्प्लॉय कर दिया बहुत सारे लोगों को, और वही लोग जो खुद अनएम्प्लॉय है। मेरे आंखों के सामने जी एक्सटेंशन में, सी सेक्टर में, डी सेक्टर में, फिर ईटानगर में बहुत सारे जगह में मैंने देखा रात को दुकानों को लूटा। मोबाइल दुकान को आपका हैमर एंड चंपल जो होता है उसको ला करके तोड़ के विथ फुल प्लानिंग। और आपने देखा होगा पीआरसी इशूज़ में ज़्यादातर नॉन ट्राइबल भी साथ दे रहा था। उसके बाद ज़्यादातर क्या होता है, हाफ नॉलेज वाला, उसको कुछ पता ही नहीं है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर ऑल दिस कॉमोशन, मैंने एक रिसर्च किया अपने लेवल पे, एक क्या बोल लीजिए आप, सोशल एक्सपेरिमेंट समथिंग लाइक दैट। मैं जिसको भी मिला मैंने पूछा, क्या डू यू नो वेयर इज़ लिकांग सर्कल? कौन सा अरुणाचल का कौन सा माने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर आता है? लिकांग सर्कल है कहाँ पर? इतना ही बता दो कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। बिलीव मी, टेलिंग यू द ट्रूथ, 10 में से 10 आदमी, माने मैं इसको कोई मैं रिसर्च करके कभी देखा नहीं, मैंने अपना ओरली किया। किसी जगह पे 10 में से 10 ही ने नहीं बता सका, किसी में 10 में से 1 ने बताया। ज़्यादातर लोगों को, और यूथ स्पेशली, लिकांग सर्कल किस डिस्ट्रिक्ट में है, लिकांग सर्कल का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, दे हैव नो आइडिया। उसके ऊपर में भी एक वीडियो में अलग से ज़रूर बनाऊंगा। बट वायलेंस, आई एम अगेंस्ट वायलेंस, दैट काइंड ऑफ वायलेंस। गांधी जी और हमारा फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे लोगों ने खिलाफ करने का, प्रोटेस्ट करने का, धरना देने का बहुत सारा तरीका बता कर गया है। आप जब तक इनर प्योरिटी नहीं लाएगा, यू कैन नॉट अचीव। यू विन ए वार, यू विन ए बैटल विथ लव, नॉट विथ हेट्रेड, नॉट विथ स्वॉर्ड। वैसे स्वॉर्ड का भी काम है, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है कि आप जो लिकांग सर्कल के बारे में लोगों को पता नहीं है, जब पता नहीं है तो रास्ते में उतर के बस इतना सुन लिया, अरुणाचल इज इन डेंजर, दे हैव नो नॉलेज व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड मोस्ट ऑफ देम केम विथ द इंटेंशन ऑफ लूटिंग। दे वर नॉट ट्रू प्रोटेस्टर्स, they were not truly offended by government's moves, they were not truly
concerned about Arunachal. They were looking for an opportunity. They were opportunists. They found an opportunity, एक मौका मिला और लूटने को आ गए. And I have seen greed in their eyes. I have seen clearly greed in their eyes. Women can't believe, just like mother figure. Not too many children, but women. कितना का जिंदगी बर्बाद किया. थिंक अबाउट इट. एक दुकान बनाने में, एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, एक आदमी को कैपिटल में कितना समय लग जाता है, किसी को जीवन भर लग जाता है. मुझे यहाँ पे 2 वक्त का रोटी जुगाड़ करने में, यू वोंट बिलीव इट हाउ मच इट टुक, हाउ मच आई ब्लेड. बस सब तहस नहस कर दिया. काल को चाइना अगर अटैक करेगा, इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू, वॉलेंटरीली अगर फौज में ज्वाइन करना होगा, जीवन को निछावर करना होगा इंडिया के लिए, भारत के लिए, अरुणाचल के लिए, आई एम रेडी. बंदूक चला पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन जब देश की बात आए तो शायद टैंक भी चला लूँगा. या इतना तो हो सकता है कि फौजी भाइयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, मेडिकल का फैसिलिटी, ये सब किया जा सकता है. ये मैं दिल से आपको कह रहा हूँ और मैं मानता हूँ आपके दिल में भी ये बातें हैं, क्यों नहीं. लेकिन हमें जो है प्रोटेस्ट करने का तौर तरीका को बदलना होगा. हमें हिस्ट्री थोड़ा पढ़ना चाहिए, गांधी जी के विचार पढ़ना चाहिए, वल्लभ भाई के विचार पढ़ना चाहिए, हमें जवाहरलाल नेहरू के विचार पढ़ना चाहिए. उनमें भी कमी है, उनमें भी कुछ शॉर्टकमिंग से बात हमें देखना चाहिए. उनका तौर तरीका टेस्टेड है. गांधी जी के तौर तरीका को मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में अपनाया, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने अपनाया, टेस्ट किया, प्रूफ किया, सक्सेस हुआ. इट टेक्स टाइम, बाद सक्सेस होता है, और वो जो सक्सेस मिलता है परमानेंट होता है. तो चोरी का मतलब होता है, तो बहुत लोग यहाँ पे धर्म की बात करता है, बट धर्म ऐसा नहीं है कि, जब बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है दाउ शेल नॉट स्टील, और ब्रैकेट में एनीवे, अगर कभी मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ जाए तो मजबूरी में तो कर लेना चोरी, ऐसा नहीं लिखा है. क्लियरली लिखा है दाउ शेल नॉट स्टील, चोरी नहीं करोगे, और ऐसा हर धर्म में चोरी नहीं करोगे. लेकिन लोगों ने उसको लूटा. तो मैं मानता हूँ ये चोरी है, ये पाप है. हमें किसी को इनजस्टिस दे के करके किसी को जस्टिस नहीं दिलाना है. और मिला क्या, इधर से हम जो बात करना चाहते हैं, एक्चुअली आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दिस. मिला, ठीक है, हमारा सीएम मान गए, ये इशू को नहीं उठाएगा, तो इसमें आगे सेंसिटिविटी जो है इसमें, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा. कभी दिन फिर इसमें मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, मेरा अपना ओपिनियंस को पेश करने के लिए, विथ फुल कन्विक्शन एंड क्लियरिटी एंड करेज. नाउ वायलेंस, मैं आता हूँ वायलेंस पे. वायलेंस क्या होता है? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है आदमी को वायलेंस सिर्फ 3 वजह से, 3 कारणों से, या 3 ऐसे स्थिति पे करना चाहिए. पहला है when your existence is in danger, जब आपका सर्वाइवल का बात आ जाए, यू आर ए गुड पर्सन एंड आपका बीवी बच्चा, आपका खुद का सर्वाइवल, आपका लाइफ रिस्क में आ जाए, आपके ऊपर हमला हो जाए, तो चॉइस एक ही बचता है, वायलेंस. ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड है, तो वायलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़ेगा. नंबर 2, मुझे लगता है वायलेंस कब करना चाहिए? जब आपका राष्ट्र, देश खतरा में है. पहला मैंने कहा एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल. दूसरा है आपका राष्ट्र, आपका कंट्री, आपका देश जब खतरा में है तब वायलेंस करना पड़ता है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइट विथ योर एनिमी. कभी कभी पब्लिक को भी करना पड़ता है. एंड तीसरा जो वायलेंस होता है वो होता है जब आपका धर्म खतरा में हो. वन सेकेंड, मैं जब यहाँ कहता हूँ धर्म, डजंट मीन कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, मैंने किसी को पार्टिकुलरली नहीं कह रहा हूँ. धर्म मतलब अच्छे विचार, मोरालिटी, ह्यूमन बींग्स का जो बेसिक मोरालिटी, जिससे हम लोग का सर्वाइवल, हम लोग का एग्जिस्टेंस बना रहता है. अगर किसी जगह का ये खतरा में है तो हमको वायलेंस करना पड़ता है. धर्म राष्ट्र के रक्षा के लिए और आपका एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए. वायलेंस ये छोटे मोटे बात है. मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मुझे किसी ने कुछ गाली दे दिया, आई थिंक इसके लिए कोर्ट कचहरी है, बातचीत भी किया जा सकता है. पीपल डोंट यूज एक्चुअली देयर माउथ. इफ यू आर एजुकेटेड यू शुड हैव द एबिलिटी टू कन्विंस, निगोशिएट. एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है? निगोशिएट करता है. एक अच्छा पॉलिटिशियन क्या करता है? निगोशिएट करता है, मीटिंग करता है,
कन्वर्सेशन करता है. एंड इट्स ए वंडरफुल थिंग दैट गॉड हैज़ गिवन अस दिस वंडरफुल एबिलिटी टू टॉक, टू स्पीक, टू कन्वर्स, टू डिबेट. आज ही फैसला चाहिए, आज ही कंक्लूजन होना, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. तो ये मेरा 2 टॉपिक था, चोरी और वायलेंस. तो क्योंकि मैंने देखा है इससे बहुत आदमी का लाइफ बदल गया है, बहुत ही चेंज हो गया, उसका ज़िंदगी में बहुत तकलीफ हुआ है. तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है सीखेंगे. इतना डू एंड डाई सिचुएशन अभी आया नहीं है कि हम लोग किसी को इनजस्टिस करके जस्टिस देना. थैंक यू वेरी मच.